फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो, जैसे हमने 2.1 के अंदर क्या किया था, हमने वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड न्यूटन के फॉर्मूलाज वगैरह का यूज़ किया था। और उसका यूज़ हमने क्यों किया था, जैसे हमें ये बोल दिया 5, 10, 15, 20 इनकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो इनके बीच में कोई भी अगर एक वैल्यू निकालनी होती थी तो हम न्यूटन फॉर्मूला का यूज़ कर लेते थे। जैसे कोई भी, जैसे 6 बोल दिया, अगर आगे से ऊपर से वो वैल्यू निकालनी होती थी तो हम फॉरवर्ड का यूज़ कर लेते थे, और नीचे से निकालनी होती थी तो हम बैकवर्ड का यूज़ कर लेते। अब इन्होंने ये बोल दिया, मान लो कि 6 से 9 तक सारी वैल्यू निकालो, 6, 7, 8, 9 सारी वैल्यू निकालो, तो हमें सारी वैल्यूज़ के लिए अलग अलग न्यूटन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक वैल्यू के लिए वो कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी हमारी, उसको सॉल्व करने के लिए कितना बड़ा आंसर आता था सॉल्व करने के लिए। अगर उसी के लिए ऐसे 7 के लिए भी करेंगे, 8 के लिए भी करेंगे, 9 के लिए भी करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर हमें ज़्यादा वैल्यू निकालनी है तो हम इस जो एक्सरसाइज के अंदर रूल्स होंगे उनका यूज़ करेंगे, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस हमें ना आए, इतना ज़्यादा सॉल्व हमें ना करना पड़े। ओके, तो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल्स। तो देखो, जैसे हमारी ये वाली टर्म होती थी 5, 10, 15, 20, ठीक है। इसके लिए जो हम इनके बीच का डिफरेंस होता था वो हम लेके चलते थे कैपिटल H। अगर हम इन वैल्यूज़ के लिए लेंगे तो वो हम लेंगे स्मॉल h, ठीक है। इसके लिए हम लेते थे ये डेल, इसके लिए हम लेंगे स्मॉल डेल। इसके लिए जो हम ई ऑपरेटर लेते थे वो ये लेते थे, इसके लिए लेंगे स्मॉल ई, ठीक है। तो हम अभी कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल्स। लेट डेल्टा एंड ई बी द डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड व्हेन द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h। जब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर मेरा स्मॉल h है तो मैं इस तरीके से डेल और हमारा शिफ्ट ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये इस तरीके का डेल और ई है, बी द कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फॉर द इंटरवल, जब ये है मेरा h, तो जो मेरा कैपिटल H है वो क्या होगा हमारा n इंटू स्मॉल h, ठीक है। कैपिटल H हमारा क्या होगा n इंटू स्मॉल h। इस तरीके से हमने लिए है ये वैल्यू। h हमारा छोटा होगा ना स्मॉल h से, कैपिटल H से, तो हमने वो उसको किसी का मल्टीपल लिया। और जो ये n वैल्यू होगी हम जब क्वेश्चन में करेंगे ये ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारी पॉइंट्स की फॉर्म में हम n वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है। जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, उसमें इस चीज़ का यूज़ होगा कि n हम हमारा हमेशा इंटीजर ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो, h इक्वल टू एन एच है, हमने दोनों साइड a को ऐड कर दिया, a प्लस एच इक्वल टू a प्लस एन एच हो गया, ठीक है। इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है, अगर मैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करूँगी तो ये क्या होगा मेरा, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, अगर मैं x की कोई कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू a प्लस एच इसमें पुट कर दूँ तो वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच, जो कि y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस वजह से इस तरीके से मैं बोल रही हूँ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू की एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी y ऑफ ए प्लस एच, और ये क्या होगा y a प्लस एन एच, ठीक है। ये तो कैपिटल H है, ये स्मॉल एन एच है। ये हमने ऑपरेटर ई पढ़ रखा है जो कि हमारा इस तरीके से होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ई वाई ऑफ ए। ये हमने ऑपरेटर ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा, अगर वो आता है तो आपको ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये क्या, ई की पावर एन वाई ऑफ ए। क्योंकि हमने स्मॉल एच के लिए स्मॉल ई लिया था इसलिए हम स्मॉल लेंगे, यहाँ पे हमने कैपिटल एच के लिए कैपिटल ई लेते हैं, तो हम लेते हैं हमेशा से, तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ से फंक्शन तो हमारे एक तरीके से कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे बच गया e इक्वल टू ई की पावर n। अब हमें e का और डेल का रिलेशन पता है कि कैपिटल E इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, और स्मॉल e 1 प्लस स्मॉल डेल लिख दिया हमने, और उसकी पावर n। लेकिन अभी देखो, मुझे निकालना क्या है, एक तरीके से स्मॉल डेल निकालना है, क्योंकि कैपिटल डेल वाली वैल्यूज़ तो हमें दी मिलेंगी ना, वो हम इसको टेबल बना लेंगे, लेकिन हमें तो क्या चाहिए होगा, इसमें स्मॉल डेल चाहिए होगा। तो स्मॉल डेल हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस डेल की पावर n इक्वल टू 1 प्लस डेल। हमें यहाँ पे डेल चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1/n पावर ले लेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/n हो जाएगा। देन हमें डेल की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। फिर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपकी बुक में इसके बाद डायरेक्ट ये लिख रखा है, ये आता है हमारा हमेशा बाइनोमियल को सॉल्व करके, जो कि आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट ये लर्न करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लर्न कर लो, लेकिन बाइनोमियल सॉल्व करनी ज़रूर आनी चाहिए आपको,
क्या होता है 1/n/c0 डेल की पावर 0 मतलब 1/n/c0 1/n/c1 1/n/c2 अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमारी वैल्यू चलती रहेंगी। डेल की पावर 0 डेल की पावर 1 डेल की पावर 2 बढ़ती हो रहेंगी। 1 की पावर 1/n 1 की पावर 1/n-1 1 की पावर 1/n-2 ये हमारी होती रहती है डिक्रीज। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1/n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1/n-0 फैक्टोरियल ये हो गया हमारा 1। 1 की कुछ पावर होगी तो ये 1 ही होगा। डेल की पावर 0 भी 1 होगा। डेल की पावर 1 डेल की पावर 2 इसको ओपन करेंगे तो 1/n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1/n-1 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर 1 1/n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/n-2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर अप टू सो ऑन -1। ठीक है, अब इसको इससे जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स ये 1/n फैक्टोरियल आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल होता है 1 तो यहाँ पे बच गया 1 और एक ये 1 था तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो इसको हम 1/n-1 तक पहुँचाएंगे तो फैक्टोरियल इसी तरीके से ओपन होता है 1/n इंटू 1/n 1/n इंटू 1/n-1 फैक्टोरियल। तो हमारा जो ये है टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे बच जाएगा 1/n इंटू डेल 1 प्लस इसको हम 1/n-2 तक पहुँच जाएंगे तो 1/n इंटू 1/n-1 1/n-2 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर। तो हमारी ये टर्म आ गई इस तरीके से 1/n हमारा डेल 1 1/n इंटू 1/n-1 डेल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/n इंटू 1/n-1 इंटू 1/n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3। इस तरीके से हमारे ये हो जाएंगे। देखो जैसे अब मैंने ये डेल निकाल लिया। ओके, अब मैं इसी तरीके से डेल स्क्वायर भी निकाल सकती हूँ। डेल स्क्वायर कैसे निकलेगा, बस हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देनी है। तो डेल स्क्वायर आएगा 1/n डेल प्लस 1/n इंटू 1/n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर और मतलब अप टू सो ऑन जितनी वैल्यू उन सब का स्क्वायर। अगर मुझे डेल की पावर 3 निकालनी है तो उनकी क्यूब इसकी क्यूब कर दूंगी। 4 निकालें तो इसकी पावर 4 कर दूंगी। 5 निकालें तो इसकी पावर 5 कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं कितनी भी डेल की पावर्स की फॉर्म में निकाल सकती हूँ। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट दे रखा है। इसे जो भी एक्सरसाइज में रिलेटेड क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना, तरीका अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो देखो जो आपकी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल ध्यान से। एक बार करो दोबारा कर लो एक बार और। पेपर में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशंस में, क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन में गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस का ही सारा खेल है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द अमाउंट ऑफ अ केमिकल डिजोल्व्ड इन वाटर एट वेरियस टेम्परेचर। यूँ बोल रखा है कि जो केमिकल है ना वो डिज़ोल्व होते हैं, अलग अलग केमिकल वाटर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर पे डिज़ोल्व होते हैं। तो टेम्परेचर तो इन्होंने ये दे रखे 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री। सोल्यूबिलिटी इन्होंने दे रखी है कि वो इतनी सोल्यूबल है, वो उनकी सोल्यूबिलिटी ये है। तो ये इन्होंने ये वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिजोल्व एट, इन्होंने बोला है कि अब 16 से लेकर 19 डिग्री तक उनकी वैल्यू निकालो सोल्यूबिलिटी की। मतलब 16 पे 17 पे 18 पे 19 पे सब पे ये वैल्यू निकालो सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, द सोल्यूबिलिटी इज रिक्वायर्ड एट 16 to 19 डिग्री, दैट इज 16 डिग्री 17 डिग्री 18 डिग्री 19 डिग्री। ठीक है, द डिफरेंस टेबल लिविंग द फर्स्ट टर्म। अब ध्यान से सुनो एक बात, इन्होंने बोल रखा है 16 से 19 के बीच में निकालो, मतलब हमें चाहिए इनके बीच की वैल्यू। तो अगर हम इस टर्म को छोड़ भी दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 16 से 19 के बीच की वैल्यू ये है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म लेंगे। अगर ये बोल देते ना कि 21 से 24 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो हम ये दोनों को छोड़ देते और यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते। ठीक है, अगर हम इस तरीके से मतलब इस तरीके से छोड़ सकते हैं वैल्यू। तो 16 से 19 है तो हमने फर्स्ट टर्म को लीव कर दिया और ये इसकी टेबल बना ली। ओके, तो द डिफरेंस टेबल लीविंग द फर्स्ट टर्म विल बी ये 15 20 25 30 35 हमने ये इस तरीके से लिखा। देन हमने पढ़ रखा है 2.1 के अंदर भी, 2.2 में भी वही रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में भी यही था कि अगर ये पॉइंट आ जाते हैं इस तरीके से, कितने पॉइंट है 1 2, तो 10 की पावर 2 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई y। अब ये जो सारी टर्म्स हैं ये टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दी। देन हम क्या करते हैं, ये 10 की पावर 2 डेल वाई निकालेंगे। जब तक निकालते जाएंगे या तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स नहीं आ जाती या फिर यहाँ पे एक टर्म ना बच जाती। ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 96 दिस माइनस दिस 105 दिस माइनस दिस 113 दिस माइनस दिस 124 105 माइनस 96 9 113 माइनस 105 8 124 माइनस 113 11 8 माइनस 9 माइनस 1 11 माइनस 8 3 3 माइनस माइनस
प्लस 1 तो क्या हो गया 4। तो हमारी ये आ गई टेबल। अब मुझे क्या निकालना है, मुद्दा है हमारा 16, 17, 18, 19 डिग्री की टर्म्स निकालनी है। तो उसके लिए पहले जो मैं करवा रही हूँ वो समझो, आखिर में मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगी कि इससे ये आया, हमने ये क्यों किया, ये क्यों किया। अभी ये देखो कि कैसे कैसे किया, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने बना ली टेबल। टेबल बनी हमारी इस तरीके से, जो नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में 2.1 में, वही टेबल बनाई है, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक तरीके से डेल, स्मॉल डेल की वैल्यू, ठीक है। अब स्मॉल डेल हमारा कहाँ से निकलेगा भाई, स्मॉल डेल की वैल्यू तो ये थी, अभी मैंने इससे निकलवाई थी, आपको स्मॉल डेल आया था मेरा 1/n डेल प्लस 1/n इंटू 1/n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर। अगर मैं नेक्स्ट चाहूँ तो 1/n इंटू 1/n-1 इंटू 1/n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3। इस तरीके से मेरी वैल्यू है डेल की, ठीक है। तो ये तो वैल्यू है मेरी डेल की। अब इसमें एक मेन वैल्यू दिख रही है मुझे, स्मॉल n। अब ये क्या है भाई, ये जो स्मॉल m है वो हमारा एक तरीके से है इनका डिफरेंस, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी हमेशा इंटीजर रहेगी, पॉइंट्स में नहीं होगी। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई 5 का, तो n की वैल्यू क्या हो गई मेरी 5 होगी। तो नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या होगा 1/5 डेल प्लस 1/5 इंटू 1/5-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर 1/5 इंटू 1/5-1 इंटू 1/5-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल की क्यूब 1/5 इंटू 1/5-1 इंटू 1/5-2 इंटू 1/5-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4। अगर ये डेल की पावर 4 तक है तो यहाँ पे भी हम डेल की पावर 4 तक ही लेंगे, और ये जो डेल है वो भी हम उसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारी कितने तक पावर है, डेल की पावर 4 तक है। तो आगे तो हम निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है वो टर्म्स तो क्या हो जानी है 0 हो जानी है। तो हम क्यों निकालेंगे, तो डेल की पावर 4 तक निकालेंगे। ये है हमारा डेल। तो इसमें हमने n की जगह 5 पुट किया, और पुट करने के बाद हमारी टर्म्स बन गई ये, ठीक है। इसको सोल्व किया, इस जब पूरे को सोल्व करेंगे तो 2/25 आ जाएगा, माइनस ऑफ 2/25। इसको सोल्व करेंगे तो 6/125, इसको सोल्व करेंगे तो 21/625 डेल की पावर 4 ये आ गया, ठीक है। अब मुझे है ना डेल की स्क्वायर चाहिए, डेल की क्यूब भी चाहिए, डेल की पावर 4 भी चाहिए है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो जैसे मेरा ये डेल आया है, अब मुझे डेल स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो डेल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसके होल के स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि डेल की पावर 4 से आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो तो 0 हैं, तो वो तो मुझे लेनी ही नहीं है, राइट। तो अब मैं अगर इसका ही स्क्वायर करने बैठ जाऊं तो मुझे पता है कि ये तो नेगलेक्ट ही होना, तो मैं इसका स्क्वायर क्यों करूंगी। तो मैंने क्या किया है कि जो ये पहली 3 टर्म्स है ना सिर्फ ये ली हैं, और इनका स्क्वायर करूँगी मैं, ठीक है। वैसे जैसे मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो वो भी होना तो नेगलेक्ट ही है, लेकिन जो छोटे टर्म्स होना तो उनको तो ले लेना एक बार के लिए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर बनेंगी टर्म्स। देखो जैसे ये a प्लस बी प्लस सी मान लो, ये इनको, ये है हमारा, ये a, ये b, ये c, ठीक है। इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा 1/25 डेल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर 4/25 का स्क्वायर 625 डेल की पावर 4, प्लस इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 125 का स्क्वायर, और डेल की पावर 3 का स्क्वायर डेल की पावर 6। वैसे भी ये तो नेगलेक्ट हो जाना है, क्यों, क्योंकि डेल की पावर 4 से ज़्यादा है, तो 0 है ये तो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 2ab, मतलब हमने क्या किया है यहाँ पे, इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट करी है। 2 2 ज़ा 4, ये 2 फॉर्मूले का, एक 2 ये, तो 4 और माइनस है, और 25 5 ज़ा 125 डेल की पावर 2 इंटू डेल की पावर 3, ठीक है। उसके बाद हम 2bc इनका प्रोडक्ट करेंगे, 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24, एक फॉर्मूले का 2 वो 24 माइनस 125 इंटू 25 डेल की पावर 5, ये भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हमारा डेल की पावर 4 के बाद आइटम से 0। उसके बाद हमारे क्या क्या बच गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। 6 2 ज़ा 12, एक फॉर्मूले का 2 एक ये 6, तो 6 2 ज़ा 12 125 5 ज़ा 625 डेल की पावर 3 इंटू डेल की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म बन गई 1/25 डेल स्क्वायर माइनस ऑफ ये 4/125 डेल की पावर 3, 12 प्लस 4 16 अपॉन 625 डेल की पावर 4। तो ये तो मैंने निकाला डेल स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना, डेल क्यूब। अगर मुझे डेल क्यूब निकालना तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसमें लेंगे, दोनों साइड क्यूब, ठीक है।
तो जैसे ही मैं इसमें दोनों साइड क्यूब लूँगी तो मुझे पता है कि इन टर्म्स की तो क्यूब लेने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इनकी क्यूब तो पता है 4 से ज़्यादा ही जाएगी एकदम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स का करेंगे यूज़। ठीक है, इन दो टर्म्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी की क्यूब a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। हमें रूल पता है ये होता है, तो इसका यूज़ कर लिया हमने। इसका क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसकी क्यूब करेंगे तो 2/25 की क्यूब और डेल की पावर 6 हो जाएगी। तो ये तो हमारा है ही नहीं, रेंज से बाहर का, क्योंकि डेल की पावर 4 के पास सारे 0, तो ये तो हमने लेना ही नहीं है। ठीक है, माइनस ऑफ 3 a क्या है मेरा, ये 1/5 डेल। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना 1/5 का स्क्वायर और डेल का स्क्वायर हो गया एक तरीके से, और b क्या है मेरा, ये माइनस ऑफ 2/25 और एक डेल का स्क्वायर। एक डेल का स्क्वायर तब था, एक डेल का स्क्वायर अब है, तो डेल की पावर 4। अब ये हम लेंगे क्योंकि डेल की पावर 4 आया है, प्लस 3a 1/5 डेल है, और b क्या है मेरा, b का स्क्वायर लेना है, माइनस ऑफ 2/25 का स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या हुआ था, डेल हुआ था, इसका स्क्वायर है, मतलब डेल की पावर 4 है, तो ये क्या होगा, डेल की पावर 5। ये भी हमें नहीं लेना है क्योंकि रेंज से बाहर का है। तो बची मेरी एक ये टर्म और एक ये टर्म, 1/125 डेल की पावर 3। ये क्या हो गया हमारा, माइनस 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 ऑफ 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस की आएगी ना, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला में ले रखा है ये माइनस, तो रूल के अकॉर्डिंग ये प्लस आएगा। तो 3 2 ज़ा 6/25, 5 ज़ा 625 डेल की पावर 4 अप टू सोन। तो ये हमारी आ गई डेल की पावर 3 की वैल्यू। अब मुझे डेल की पावर 4 और चाहिए है, तो अब मैं 4 लूँगी, दोनों साइड डेल की पावर 4। अब देखो मैं किसी भी टर्म की पावर 4 कर दूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर होगी 4, तो इसकी पावर 4 करते 1/625 डेल की पावर 4 हो गई। तो हमारी ये टर्म्स आ गई इस तरीके से। तो मैंने अब तक कुछ नहीं किया, सिर्फ डेल की वैल्यू निकाली थी, डेल स्क्वायर की, डेल क्यूब की और डेल की पावर 4 की। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनके साथ, क्योंकि हमने वो 10 की स्क्वायर ले रखी है, तो अपनी मर्जी से वो मल्टीप्लाई नहीं करनी है, वो बाद में डिवाइड करना है, इस वजह से। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये डेल y15 की वैल्यू निकालूंगी, डेल स्क्वायर y15 की वैल्यू निकालूंगी, डेल क्यूब y15 की वैल्यू निकालूंगी, डेल की पावर 4 y15 की वैल्यू निकालूंगी। क्यों, क्योंकि जब मैं ये वैल्यू निकालूंगी ना, y16 y17 y18 y19, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखे हैं, तब हमारा इनका यूज़ होता है, इस वजह से मैं ये निकालूंगी। ठीक है, तो अगर मुझे 10 की स्क्वायर डेल y15 निकालना है, अगर मुझे ये y15 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस डेल के साथ y15 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 डेल y15 माइनस 2/25 डेल स्क्वायर y15 प्लस 6/125 डेल क्यूब y15 माइनस 21/625 डेल की पावर 4 y15 अप टू सोन, इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज़ क्या है हमारी, डेल y15 ये है मेरी, ये 96, डेल स्क्वायर y15 15 पे ये 9, ये -1 और 4। ठीक है, 96 9 -1 4, ये हमारी टर्म्स है 96 9 -1 4, ये 1/5 ये वाले टर्म्स है। आगे हमें पता सारी टर्म्स हो जाएंगे 0। तो जब हम इनको सिंपल सोल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ, तो हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट टर्म हम क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर के साथ, तो 10 की स्क्वायर डेल स्क्वायर y15। ठीक है, तो अब मुझे स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो इसके साथ हमें कुछ नहीं, डेल स्क्वायर y15 निकालना, तो हम 1/25 डेल स्क्वायर y15 माइनस 4/125 डेल क्यूब y15 प्लस 16/625 डेल की पावर 4 y15 अप टू सोन। ठीक है, अब यही वैल्यू डेल स्क्वायर y15 की वैल्यू क्या होगी मेरी, डेल 9, फिर डेल क्यूब वाले की -1, इसके वाले की 4, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 9 -1 4, इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो हमारी टर्म आ जाएगी ये। सिमिलर अगर मुझे डेल क्यूब y15 निकालना है, तो डेल क्यूब मेरा आंसर ये आया था, तो डेल क्यूब y15 मेरा क्या होगा, 1/125 डेल क्यूब y15 माइनस 6/625 डेल 4 y15। ठीक है, सिमिलर ये वैल्यू पीछे -1 और 4 है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब मुझे ये डेल 4 भी चाहिए, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डेल 4 y15 1/625 डेल की पावर 4 y15, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इसकी 4, और ये आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, अब ये हमने सारी वैल्यूज़ इसकी इस तरीके से निकाल ली हैं।
अब मेन मुद्दा है, मुझे तो 16, 17, 18, 19 की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें पता है कि वाई ऑफ, अगर नहीं पता तो याद कर लो इसको, और ये मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम की रिमार्क के अंदर थी ये बात, तब बताई थी। उसमें बस कैपिटल डेल के लिए बताई थी, यहाँ पे स्मॉल डेल के लिए लिख रखी है कि वाई ऑफ ए प्लस एन एच है ना, किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डेल की पावर एन वाई ऑफ ए। ठीक है, 1 प्लस डेल की पावर एन वाई ऑफ ए के इक्वल होता है। उसमें यूँ था कि जैसे वाई ऑफ ए प्लस एन एच है तो वो ई की पावर एन वाई ऑफ ए के इक्वल हो जाता था, और ई हमारा क्या होता है, 1 प्लस डेल की पावर एन वाई ऑफ ए। तो यहाँ पे बस कैपिटल डेल की जगह स्मॉल डेल है। ठीक है, अगर इतना ये कुछ नहीं करना है आपको तो डायरेक्ट लर्न करो, वाई ऑफ ए प्लस एन एच 1 प्लस डेल की पावर एन वाई ऑफ ए है। अब बात आई कि हमें तो y16 निकालना है भाई, उसकी क्या वैल्यू निकालें। तो देखो a की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 15 है, a हमारी फर्स्ट टर्म होती है और फर्स्ट टर्म हमारी टेबल में हमें दिख रही है 15 ही है, तो ये हो गया 15। ठीक है, h मेरा क्या है, स्मॉल h, इनके बीच का डिफरेंस है वो हमारा 1 है। ठीक है, ये तो हमारी फिक्स वैल्यू है, एन हम अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी है कुछ भी रख सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे y16 निकालना है, तो ऑफ कोर्स मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूँगी तभी मेरा 16 आएगा। तो एन की वैल्यू हम दोनों साइड कर देंगे पुट, यहाँ पे 1, तो 1 पुट करते हैं, यहाँ पे भी 1 प्लस डेल की पावर भी 1, y15 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, y16 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो y15 प्लस डेल y15, y15 हमारा क्या है, y15 की वैल्यू है मेरी यहाँ पे कितनी, 15 के ऊपर, सॉरी बच्चे ये हमने ना ये यहाँ पे इसकी वैल्यू से स्टार्ट कर रखा था, जबकि वैल्यू तो हमारी ये थी। ठीक है, तो y15 की वैल्यू हमारी क्या है, 2151। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू लिख दी 2151 प्लस डेल ऑफ y15। अभी हमने निकाला डेल ऑफ y15, हमारा आया था ये 18.30, तो ये हो गया हमारे 18.30। और क्योंकि हमें 10 स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम, क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट में लिख रहे थे हम और फिर बाद में अब हमें करनी है डिवाइड, तो आंसर आ गया हमारा ये। अब मुझे देखो 16 की वैल्यू निकला, 17 के लिए एन की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, तो 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 17 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 प्लस डेल की पावर 2y15, 1 प्लस डेल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डेल का स्क्वायर प्लस 2 डेल इंटू y15। तो इसकी प्रोडक्ट करो y ऑफ 15 प्लस 2 डेल y ऑफ 15 प्लस डेल स्क्वायर y ऑफ 15। अब y15 की वैल्यू ये थी, पीछे हमने अभी देखी, 2 डेल ऑफ y15 हमारा क्या होगा, डेल ऑफ y15 हमारा 18.30 है। उसके बाद डेल स्क्वायर y ऑफ 15 हमारा 0.49 है, तो हमारा ये हो गया। इसी वजह से हमने ये सारी टर्म्स निकाली थी, क्योंकि इसमें हमारा ये यूज़ हो रहा था, इसलिए हमने पहले ये डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल 4 निकाला और फिर हमने ये y15 पे टर्म्स निकाली। ठीक है, अब समझ में आया ना कि ये हमने ऐसे ही क्यों किया है। उसके बाद है कि y18 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, तो 3 पुट करेंगे 1 प्लस डेल की पावर 3, उसके बाद क्यूब वाला रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे और ये वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे 19 की वैल्यू निकालना था, n की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी। जब n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 1 प्लस डेल की पावर 4 y15 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से कर लेना, 1 प्लस डेल का स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल का होल स्क्वायर, देन 1 प्लस डेल का स्क्वायर वही ओपन करना, 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल, इसको भी 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल, देन उन दोनों की प्रोडक्ट कर लेना, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू में y15, नेक्स्ट हो जाएगा y15 प्लस 4 डेल y15 प्लस 6 डेल स्क्वायर y15 प्लस 4 डेल क्यूब y15 और डेल की पावर 4 y15। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। अब जो ये y15 की वैल्यू है, ये हमारी पीछे हमने टेबल के अंदर से देखी थी, क्या थी वो हमारी y ऑफ 15 की वैल्यू थी हमारी ये 2151। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद डेल ऑफ y15 की वैल्यू हमारी थी 18.30, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। डेल स्क्वायर y15 की वैल्यू थी हमारी 0.49, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। डेल क्यूब y15 की वैल्यू थी हमारी ये, और डेल 4 y15 की वैल्यू थी हमारी ये, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। सिंपल कैलकुलेटर में सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया ये। तो हमने 16, 17, 18, 19 सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो हमारा ये इस तरीके से आ गया। मैंने आपको बोला था कि कैलकुलेशंस का मस्ट ध्यान रखना है, छोटी सी गलती होती है आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं,
जो आगे वाले एग्जाम्पल्स हैं ना, जो सेकंड एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है उससे रिलेट करता हुआ, वो ही आपके इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? जो इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर सेकंड है और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो उससे रिलेट करता है वो समीशन वाला, वो 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो उनमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और उस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस भी ज़्यादा हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।